नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई को और असरदार मतलब और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर लगता है कि बस ज्यादा घंटे पढ़ लो, हो गया। पर क्या वाकई ऐसा है या फिर तरीका ज्यादा मायने रखता है? बिल्कुल, तरीका ही ज्यादा जरूरी है। हमारे पास एक लेख है, स्मार्ट पढ़ाई के प्रभावशाली तरीके। उसमें यही बताया गया है। अच्छा, तो आज हम इसी में से कुछ तरीके समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ताकि पढ़ाई बेहतर हो और जो पढ़ रहे हैं वो ठीक से समझ भी आए। तो वो जो सवाल है कि क्या बस घंटों पढ़ते रहना ही काफी है या कुछ स्मार्ट तरीके हैं जिनसे कम टाइम में ज्यादा सीखा जा सके? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत में ना कई टेक्निक्स बताई गई हैं, जैसे कि गोल सेट करना, टाइम मैनेजमेंट, फिर एक्टिव लर्निंग है, रिवीजन है। हम कुछ खास टेक्निक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहली टेक्निक से शुरू करें। एक्टिव लर्निंग, ये क्या है? मतलब सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं है ना? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिव लर्निंग का मतलब है पढ़ाई में पूरी तरह से शामिल होना, सिर्फ रिसीव नहीं करना। शामिल होना मतलब कैसे? जैसे अपने नोट्स बनाना, जो पढ़ा है उस पे सोचना, सवाल पूछना, खुद को टेस्ट करना कि भाई कितना समझ आया। अच्छा। स्रोत कहता है क्लास में सवाल पूछ लो या दोस्तों के साथ टॉपिक डिस्कस कर लो। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैठती है। हाँ, मतलब आप उसे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसे प्रोसेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है, पैसिव रीडिंग से काफी अलग है। अच्छा, दूसरी तकनीक टाइम मैनेजमेंट, इसका जिक्र कैसे है स्रोत में? स्रोत में एक बड़ी पॉपुलर टेक्निक का जिक्र है, पोमोडोरो। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें क्या है, 25 मिनट आप एकदम फोकस से पढ़ो, ओके। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, छोटा सा। अच्छा। और इसी साइकिल को रिपीट करते रहो। इससे फोकस बना रहता है और वो लगातार पढ़ने वाली थकान नहीं होती। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है ध्यान बनाए रखने के लिए। अच्छा, फिर है विजुअल टूल्स का इस्तेमाल। हाँ, विजुअल टूल्स। स्रोत बताता है कि जैसे माइंड मैप्स होते हैं या फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स। हाँ। ये मुश्किल जानकारी को, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आसान बना देते हैं। आप चीजों को विजुअली देख पाते हैं, उनके बीच का कनेक्शन समझ पाते हैं। सही बात है, याद रखना भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात है, स्रोत में मल्टीटास्किंग से बचना। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। आजकल लगता है सबको कि एक साथ 2-3 काम कर लें तो टाइम बचेगा। हाँ, लगता तो है। पर स्रोत के हिसाब से इससे सीखने की क्वालिटी गिरती है, फोकस बढ़ जाता है और गलतियां होने का चांस भी बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, ध्यान बंटने से आप किसी एक चीज पर 100% नहीं दे पाते। तो हमने एक्टिव लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट, विजुअल टूल्स और मल्टीटास्किंग से बचने की बात की। ठीक है। क्या ये सब अलग अलग काम करती हैं या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत यही कहता है कि ये अकेले उतने पावरफुल नहीं हैं। अच्छा। इनका असली फायदा तब है जब कुछ और चीजें भी साथ हों, जैसे एकदम क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स जैसे? स्रोत में उदाहरण है कि इस हफ्ते मैथ्स के 5 चैप्टर करने हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक। ओके, समझा। और पढ़ाई का माहौल, शांत जगह हो, डिस्टर्बेंस कम हो। हाँ, ये तो है। और एक और चीज जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, अच्छी सेहत मतलब नींद, खाना पीना। हाँ, पूरी नींद, ठीक ठाक खाना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। स्रोत कहता है ये भी अच्छी पढ़ाई के लिए जरूरी है। सही बात है, दिमाग तभी चलेगा जब शरीर ठीक हो। शायद इसीलिए स्रोत में वो नीलम नाम की स्टूडेंट का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, नीलम का उदाहरण यही दिखाता है। उसने टाइम टेबल बनाया, माइंड मैप्स यूज किए, रेगुलर रिवीजन किया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि उसके मार्क्स तो सुधरे ही, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ये दिखाता है कि जब ये तरीके साथ मिलते हैं तो असर ज्यादा होता है। और कोई टिप्स हैं स्रोत में? हाँ, 2 छोटी मगर काम की बातें और हैं। एक तो ग्रुप स्टडी। अच्छा, ग्रुप स्टडी। हाँ, दूसरों के साथ पढ़ने से अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, डिस्कशन होता है। सही है। और दूसरा ये कि पढ़ते वक्त फोन वगैरह जो भी ध्यान भटका है उसे दूर रखें। ये सबसे मुश्किल काम है शायद आजकल। है तो, लेकिन जरूरी है। तो मतलब निचोड़ यही है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर स्मार्ट पढ़ाई बस कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक अप्रोच है। सही कहा। गोल सेट करने से लेकर माहौल बनाने, एक्टिव रहने, सेहत का ध्यान रखने तक सब जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी पिक्चर देखें तो ये तरीके आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो बोझ नहीं लगता। वो एक दिलचस्प सफर बन सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है सोचने के लिए। मुश्किल क्यों होता है? इस पर सोचना चाहिए।